ये यूनिट है, सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है लूप। लूप में जो अभी तक बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लूप, ये सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है लूप। लूप का मतलब होता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करे तो वो कहलाता है लूप। लूप दो टाइप से होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। अब व्हाइल लूप क्या है? व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। व्हाइल लूप में हम इनिशियल वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम लूप के अंदर इंटर करते हैं। फॉर लूप जो है, अगर किसी सीक्वेंस को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो या फिर किसी सीरीज को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के बाद फॉर लूप में हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। वो तीन पैरामीटर्स है स्टॉप एंड इंटरवल। स्टार्ट मीन्स कहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होना है, स्टॉप मीन्स कहाँ तक सीक्वेंस को प्रिंट करवाना है, और इस इंटरवल, इंटरवल मीन्स कितने इंटरवल के बाद या किस इंटरवल के बाद उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। ये है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के बाद हम लोग बात किए थे, रेंज फंक्शन के बाद हम लोग बात किए थे ब्रेक एंड कंटिन्यू, है ना। तो ब्रेक की हम लोग बात किए थे, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब, ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट है, उस अगर कोई सेटअप इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हम कहीं बीच में ब्रेक लगा दे रहे हैं, तो ब्रेक लगाने का मतलब ये है कि उसके आगे वो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद जो है वो है कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू शायद कंटिन्यू बता रहे थे, कंटिन्यू बताना है। तो कंटिन्यू का क्या मतलब है कि ब्रेक का यहाँ तक बात हो गया था। ब्रेक का डिसएडवांटेज ये है कि भाई वो टेबल से, भाई कंटिन्यू का क्या मतलब है? कंटिन्यू का ब्रेक का मतलब ये था कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो लूप जो है टर्मिनेट कर जा रहा था। अब कंटिन्यू का क्या, तो ये ड्रॉबैक था कि लूप पूरी तरह एग्जीक्यूट ना हो, तो अगर एक भी गलती हुआ, अगर एक भी गलती हुआ तो उसके बाद फिर जो है वो लूप टर्मिनेट हो जा रहा था। बट कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू ये करता है कि उस स्टेटमेंट को स्किप करके, उस स्टेटमेंट से स्किप करके वो क्या करता है कि बाकी और स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है, लूप टर्मिनेट नहीं होता है। तो यही इसमें बोला गया है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, टू द beginning of the loop. The continue statement skips the remaining lines of code inside the loop and start with the next iteration. क्या मतलब है कि जैसे ही कंटिन्यू आया, जैसे ही कंटिन्यू आया तुरंत वो स्टेप जो है स्किप हो गया, फिर से वो लूप के शुरुआत में पहुंच गया। It is mainly used for a particular condition inside the loop so that we can skip some specific code for a particular condition. The continue statement in Python used to bring the program control to the beginning of the loop. The continue statement skips the remaining lines of code inside the loop and start with the next iteration. मेरे ख्याल से दो बार पे हो गया है। चलो ठीक है, इसको भी सही कर देंगे। अब सिंटैक्स देखो इसका। अब इसका सिंटैक्स देखा जाए, भाई लूप स्टेटमेंट, उसके अंदर कंटिन्यू। हमें वाइल लूप से, वाइल लूप से
1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है 5 को छोड़ के। हमें वाइल लूप से 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाना है स्किपिंग 5। इसका प्रोग्राम सब लोग लिखिए। We have to write a program to print 1 to 10. We have to write a program in Python to print the numbers from 1 to 10, skipping 5। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है, 5 को छोड़ के। प्रोग्राम टू प्रिंट, ठीक है अर्पित। और लोग? प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कीपिंग 5, ये हमें प्रिंट करवाना है। तो ये प्रोग्राम लिखना है कि हमें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाना है स्कीपिंग 5। और कोई प्रोग्राम लिखे इसको। एक का केवल आया है अभी आउटपुट। हम बोले हैं वाइल लूप, अब वाइल लूप का यूज करते हैं। प्रोग्राम आप लिखते रहिए। ठीक है, आ रहे हैं। और लोग लिखे। हम्म। ठीक है, सोहम कुमार झा, प्रोग्राम प्रोग्राम लिखो। 1 से भी प्रिंट हो जाएगा।
हम्म। क्या बोल रहे हैं यार, लेटरल एंट्री 3 कौन है? आनंद कुमार कश्यप। हम बोल रहे हैं वाइल लूप का यूज करके। जिसका जिसका बोला जा रहा है प्रोग्राम, उसका उसका सही है। ठीक है। ये वाला सेकंड वाला। हाँ, तो उसके बाद 1 to 4 इसलिए प्रिंट हो जा रहा है कि उसके बाद फिर जब वो कंटिन्यू आ जा रहा है तो उसके नीचे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा है। और कोई? पंकज सिंह, यूजिंग वाइल लूप करना है। अ, आशुतोष, सही है। तो देखिए, ये प्रोग्राम यहाँ लिखा जा चुका है कि आई इक्वल टू 0 से हम इनिशियलाइज किए। हमें 1 to 10 प्रिंट करना है स्किपिंग फाइल, ठीक है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल, आई इज लेस देन और इक्वल्स, आई इज लेस देन 10। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, हम आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 कर रहे थे, तो वो 11 तक पहुंच जा रहा था। क्यों पहुंच रहा था, आप उसको समझ रहे होंगे, क्योंकि हम 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, हम इसको आई को जोड़ दिए। अब आई के साथ कंडीशन ये लगा है कि इफ आई इक्वल्स टू 5, तो इसको छोड़ देगा, बाकी को वो प्रिंट करता रहेगा, बाकी को वो प्रिंट करता रहेगा। तो ये एक प्रोग्राम है यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट। जिसका इसका बोला गया है उसका उसका सही है। हमें रेंज फंक्शन या लिस्ट नहीं प्रिंट करना है, हमें यूज करना था व्हाइल लूप। वी हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 skipping 5 using while loop। अब देखिए, हमें प्रिंट करना है, ये देखिए, हमें ये एक स्ट्रिंग है। इधर स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। एक स्ट्रिंग है जावा टी पॉइंट। वी हैव टू प्रिंट जावा पॉइंट। वी हैव टू प्रिंट जावा पॉइंट। एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है स्किपिंग टी, स्किपिंग टी, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट होगा, इसको, इस प्रोग्राम को सब लोग करिए। वी हैव टू प्रिंट जा, मतलब स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है स्किपिंग 5, स्किपिंग टी। देखो, str इक्वल्स टू जावा टी, str इक्वल्स टू str इक्वल्स टू जावा टी पॉइंट। ये हो गया str इक्वल्स टू जावा टी पॉइंट। प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ str, प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ str स्किपिंग टी। ये प्रिंट करना है। इसको प्रिंट करना है। फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर लूप का यूज कर सकते हैं इसका। हम्म। हाँ, ठीक है, ये सही है। और फिर प्रिंट भी तो करेगा ना, वो कंटिन्यू तुम कर दियो बट प्रिंट नहीं किए हो।
था, ठीक है। नहीं तो अमीषा से ठीक है, वो कंटिन्यू तो कर दी हो, बट किसको वो प्रिंट करवाएगा, तो किसको वो प्रिंट करवाएगा, प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है आर्यांश गुप्ता, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है तो इंट फंक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो लोग जैसे कंटिन्यू तो यूज कर लिए बट प्रिंट क्या करवाएंगे, वो स्किप तो कर देगा, वो स्किप तो कर देगा बट क्या आउटपुट देगा, आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ये सेकेंड यूनिट का लास्ट चल रहा है ब्रेक एंड कंटिन्यू, इसका नोट्स आपको ग्रुप में सेंड किया जा चुका है। तो आज आपका प्रोग्राम सेशन चल रहा है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट। सेशनल में 2 यूनिट तक आएगा, सेशनल में 2 यूनिट तक आएगा। तो भाई str = जावा टी पॉइंट, फिर एक कोई वेरिएबल ले ले हम, फॉर आई इन str। अब इफ अगर मैच कर दिया, अभी अभी एग्जैक्ट नहीं है बस, बट 20 to 30, इन बिटवीन 20 to 30 जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे सेशनल में, इन बिटवीन 20 to 30 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इफ i = t ये है, अगर ऐसा आ रहा है तो उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। बहुत लोग क्या किए हैं, छोड़ तो दे रहे हैं, छोड़ तो दे रहे हैं, ठीक है, बट वो प्रिंट क्या होगा, बट बाकी इसके बाद क्या होगा, प्रिंट करना है हमें एक एक एलिमेंट को, तो प्रिंट आई। अगर हम प्रिंट फंक्शन नहीं लगाएंगे तो वो, अगर हम प्रिंट फंक्शन नहीं लगाएंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। कंट्रोल एस से इसको सेव किए, रन करवाएं, जावा पॉइंट है ना। अगर एक ही लाइन में है, जैसे आर्यांश किया हुआ है, अगर एक ही लाइन में है तो क्या कर दे, हम इंड फंक्शन लगा दें, इंड फंक्शन लगा दें। कॉमा इंड डबल कोट्स, बीच में एक स्पेस, कंट्रोल एस से सेव कर लिए। इसको रन करवाएं, आया है। हाँ ठीक है, आनंद कुमार कश्यप, ठीक है, उसके आगे काम करो। एक क्वेश्चन और दिया गया है इसको। तो ये एक लाइन में आ गया, ठीक है, ये एक लाइन में आ गया, तो ये क्वेश्चन और है, एक एक प्रोग्राम और है, देखिए। हमें एक क्वेश्चन ये है कि हमें एक टपल दिया गया है, एक टपल दिया गया है, टपल का मतलब कि सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है ना। टपल्स दिया गया है, इसमें इतने नंबर्स हैं 1 to 9 तक। फर्स्ट 5 नंबर्स का हमें सम निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। We have to given the tuples in this there are 9 numbers, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. We have to print the sum of first 5 numbers. We have to print the sum of first 5 numbers। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। लो तो ये चीज है, सबको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स का हमें फर्स्ट 5 नंबर्स का सम निकालना है। सब लोग इस प्रोग्राम को लिखिए।
जिसको इसको समझ में आया वो इस चीज को लिखे। आप फर्स्ट फाइव का भी लिख सकते हैं या फर्स्ट फर्स्ट फाइव का। तो आज ये आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड, अब इसके बाद जो है आपको पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट। काफी प्रोग्राम इसमें करवाया गया है और ये नोट्स जो है इसको सेंड कर दिया गया है ग्रुप में। इस नोट्स को आप यूज कर सकते हैं। भाई इसमें करना क्या है, 5 नंबर्स का प्रिंट करवा देना है, 5 नंबर्स का प्रिंट करवा देना है। नम प्लस हर एक नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए उसको जोड़ता चला जाए। और अब उसके बाद अगर पांचवा मैच कर गया या छठा मैच कर गया तो वो ब्रेक कर जाए, उसके आगे जाए ही नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें। और आई नंबर्स। ठीक है, देखो ये सही है, लॉजिक सही है। क्या नाम है। हाँ ठीक है लॉजिक ये। सुनो, एक चीज तो ये है, क्या नाम है इसका, पीयूष सही है। एक चीज ये है वैसे, हाँ ठीक है, आर्यांश गुप्ता। हाँ ये सही है, आर्यांश गुप्ता। देखो हम काउंट करें ना नंबर्स को, जैसे तुम क्या कर रहे हो पीयूष, कि वो नंबर की मैचिंग करवा दे रहे हो। हमें सीक्वेंस की मैचिंग करवाना है, हमें सीक्वेंस की मैचिंग करवाना है। चाहे वो सीक्वेंस 0 से शुरू हो, चाहे वो सीक्वेंस 1 से शुरू हो। तो यहाँ वही दिया गया है। क्यों, यहाँ वही दिया गया है भाई। और लोग लिखिए, और लोग लिखिए प्रोग्राम। सही है भाई, वो नंबर्स तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 2 5 9 एंड सो ऑन ऐसे ही करे। तो शुरू के 5 नंबर्स का हमको सम प्रिंट करवाना है, बाकी को गायब कर देना है। तो इसीलिए हम चलाए हैं काउंट। इसीलिए क्या चलाया गया है, एक वेरिएबल काउंट चलाया गया है। ठीक है आनंद कश्यप, बट वही लॉजिक है इसका, मेन लॉजिक वही है जो अभी बता रहे थे। भाई देखो, इस प्रोग्राम की तरफ से लोग देखिए, नंबर इक्वल्स टू, हमें कोई नंबर ले लिए हैं, सीक्वेंस ले लिए हैं, ठीक है। नम सम या नंबर का सम 0 ले लिए, इनिशियलाइज कर दिए। अब हमें काउंट चला रहे हैं। काउंट काउंट किस लिए चला रहे हैं, काउंट किस लिए चला रहे हैं, उसके सीक्वेंस के लिए, उसके इंडेक्सिंग के लिए। काउंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर एक्स इन नंबर्स, फॉर एक्स इन नंबर्स, हर नंबर्स को नम सम इक्वल्स टू नम सम प्लस एक्स, एक एक नंबर को जोड़ता जाएगा। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ठीक। अब देखिए काउंट भी एक एक बढ़ता चला जा रहा है, काउंट भी एक एक 0 से स्टार्ट हुआ, बाकी एक एक बढ़ता चला जा रहा है। इसमें तो एक बस शुरू ऐसे ही थी। इफ काउंट इक्वल्स टू 5, जैसे ही वो काउंट 5 पे पहुंचेगा, मतलब 0 1 2 1 2 3 4 5, जैसे ही वो काउंट पे पहुंचेगा, तुरंत वो क्या करेगा, वो उसके आगे वो जाएगा ही नहीं, वो स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ब्रेक कर देगा और बाकी जो है, तो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम जो आएगा वो 15 आएगा। फर्स्ट 5 नंबर्स का सम 15 आएगा। तो ये एक प्रोग्राम है जो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम शो कर रहा है। हम नंबर्स कोई भी, अभी तो मान लो ये ठीक है, अभी तो मान लो नंबर्स ठीक है यूजर से, हम यूजर से भी ले सकते हैं नंबर। हम यूजर से भी, यूजर से नंबर ले लिए और बाकी जो है वो इंटर किया नंबर, 10 नंबर इंटर किया। तो और उसके बाद फिर वो
10 नंबर इंटर किया, शुरू के फर्स्ट 5 नंबर्स का सम प्रिंट कर दिया, बाकी जो है बाकी को गायब कर दिया। बाकी को गायब कैसे करेगा, ब्रेक लगा देगा, इसमें कंटिन्यू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें उसके आगे जाना ही नहीं है, हमको उसके आगे जाना ही नहीं है। तो एक प्रोग्राम था, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वो स्क्रीन की तरफ देखे। क्या है, वही स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवाना, वही पुराना वाला प्रोग्राम है। हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, बट आई नहीं प्रिंट करवाना है, बट आई नहीं प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो वही पुराना वाला प्रोग्राम है। कंटिन्यू, प्रिंट, उस वेरिएबल को प्रिंट, उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और अगर नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये सारे प्रोग्राम्स थे। सर एक दूसरा भेजा। हाँ ठीक है, वही वही चीज है। हाँ, वही वही चीज है। भाई आप तो बता दे रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर दे दिया, अगर नंबर मैच कर गया तो नंबर तो ठीक है, वो तो लॉजिक लिमिटेड हो जाएगा। नंबर तो ठीक है, बट हमें सीक्वेंस मैच करवाए ना, हम सीक्वेंस मैच करवाएं। हम सीक्वेंस मैच करवाएं कि अगर इस सीरीज पे आ गया, अगर पांचवें नंबर, पांचवें सीक्वेंस पे आ गया, तो उसके बाद हमें उसको उसको खत्म कर देना है। तो हम लगाएंगे ब्रेक। और 4 ही 5 लोगों का प्रोग्राम आया है। 45 अटेंडेंस लगा के 45 से लोग 30 पे आ गए, क्या फायदा है ऐसा अटेंडेंस लगाने से। तो ये आपका लूप, ये आपका लूप खत्म होता है। अब जो है लूप खत्म हो गया, लूप में लास्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू अच्छा खासा प्रोग्राम करवाया गया, और उधर से रिस्पांस भी लिया गया। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, और जितना पाइथन का बेसिक है, जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो सारा इसमें कवर किया गया है।